कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद समझे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन रहता, लिखे तो क्वेश्चन लिखो तो, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आर पॉसिबल हैविंग 24 एलिमेंट्स। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आर पॉसिबल हैविंग 24 एलिमेंट्स। मतलब किसी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ, बोलता छोटू 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है 24। तो कह रहा है कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी कि 20 ऑर्डर कितना पॉसिबल है, कितना सर ऑर्डर पॉसिबल है सर, हो ना। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो छोटू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कल बताए थे कि m इंटू एन का जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि m इंटू एन का मान कितना दिया हुआ था 24। अब ये सोचो कि 24 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24। इससे फ़ायदा हुआ, m का वैल्यू कितना 1, n का वैल्यू कितना आ गया 24। नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ रो कितना था 1, और कॉलम कितना है 24। या तो उलट करके लिख सकते हैं 24 इंटू 1, 24 रो 1 कॉलम। संभव है कि नहीं संभव है। या तो एक और पॉसिबिलिटी क्या है, 2 इंटू 12, नहीं समझा, 2 रो 12 कॉलम। या तो फिर आपका पॉसिबिलिटी है 12 इंटू 2, 12 रो और 2 कॉलम। या तो फिर और क्या पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 8, 8 इंटू कितना 3, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है 4 इंटू 6, और क्या हो सकता है 6 इंटू 4। और कोई तरीका हो सकता है नहीं। इसलिए टोटल ऑफ मैट्रिक्स कितना बना बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑर्डर कितना बना 8। इसलिए आंसर कितना हो गया 8। समझा नहीं समझा। यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल कितना होगा भाई 8 पॉसिबल है। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आर पॉसिबल हैविंग 12 एलिमेंट्स। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा। देखते हैं 12 एलिमेंट, तो 12 एलिमेंट को क्या सकते हो 1 इंटू 12, या तो 12 इंटू कितना लिखा जा सकता है 1, या तो फिर 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, या तो 4 इंटू 3। और कोई तरीका हो सकता है नहीं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना पॉसिबल है 6। हाउ मैनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। हाँ, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 ऑफ ऑर्डर 2/3, ऑफ ऑर्डर 2/3। पहला क्वेश्चन हम लिखेगा इसी में, पहला में लिख लीजिएगा इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हमने क्या किया, तुमको अलाउ किया सर, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी बना देते हैं कि इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, सर, है ना। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6 के हेल्प से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, नहीं कह रहा है हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2/3। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। दूसरा में क्या बोल रहा है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, सही है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, चलो देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा परमुटेशन कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल मालूम है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पटना है, ठीक है ना, यहाँ मान लेते हैं कि दिल्ली है, क्या है, यहाँ मान लेते हैं जयपुर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, हम मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली जाने का 4 रोड है। कितना रोड है भाई, रोड ए, रोड बी, रोड सी, रोड डी। और जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 रोड है। कितना रोड है 3 रोड है, मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर रोड है एक्स, वाई और कौन सा था जेड, सर, है ना। तो एक पर्सन जो है वो पटना से जयपुर जाना चाहता है बट भाया दिल्ली,
तब वो पर्सन जो है वो पटना से जयपुर कितने तरीक़ा से जा सकता है ना। तो कैसे जा सकता है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। पटना से दिल्ली चला जाता, पटना से कहाँ छोड़ो, पटना से अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में तो ये कैसे जा सकता था, रोड ए से। आगे जो है ना, रोड ए से गया, कहाँ तक गया, दिल्ली चला गया। और जयपुर जाने का तरीका क्या था, रोड एक्स ले सकता था। ये वाला रोड लेता, उधर से कौन सा रोड लेता, एक्स। तो एक तरीका नजर आया। या तो रोड ए रहता लेकिन आगे जाने के लिए कौन सा रोड ले लेता, पाई। दूसरा तरीका नजर आया, रोड ए रहता लेकिन आगे जाने के लिए कौन सा रोड लेता, जेड। तीन तरीका नजर आया। नहीं, इन द सेम वे रोड बी अगर होता तो रोड एक्स ले सकता था, रोड बी होता तो रोड कौन सा लेता, बाई, है ना। रोड बी अगर होता तो कौन सा लेता था, जेड। इन द सेम वे सी अगर होता तो कौन सा ले सकता था आगे, एक्स। यानी कि सी के साथ भी कितना होगा, बोलो, 3। यानी कि देखो यहाँ से 3 तरीका, यहाँ से कितना तरीका, 3, यहाँ से 3, और डी के साथ भी कितना आएगा, 3। ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि एक पर्सन जो है पटना से अगर जयपुर जाना चाहता है बट बाय दिल्ली, तो कितने तरीका जा सकता है, 12 तरीका से। कैसे आ जाओगा, तो पटना से दिल्ली जाने का कितना तरीका है, 4। जयपुर से जाने का कितना तरीका है, 3। इसे 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना लिख दो, 12। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि अगर किसी एक काम को करने का एम तरीका है और उसको करने के बाद किसी और दूसरे काम को करने का कितना तरीका है, एन तरीका है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्क कैन बी डन इज एम इंटू एन वेज। याद हो गया, नहीं समझ में आया, कि अगर किसी एक काम को करने का एम तरीका है और दूसरे काम को करने का कितना तरीका है, एन तरीका है। एम काम करने के बाद एन काम कर, दोनों का काम करने का एक साथ करने का तरीका होता है एम इंटू एन वेज होता है। नहीं समझ में आया, इसलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम इंटू एन वेज। तो यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे क्या करिएगा, देखिएगा। एक बोल रहा था कि है ना, कितना सारा मैट्रिक्स हम बना सकते हैं यूजिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/3। नहीं, तो देखिएगा कि हम मैट्रिक्स बनाना चालू करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। 2/3 यानी कि इसमें रो कितना होगा, बोलो बच्चा, 2 होगा, और कॉलम कितना होगा, 3 होगा। तो हम इस तरह से डब्बा खोल लेते हैं। यहाँ पे कौन लिखाने जा रहा है, एलिमेंट्स लिखाने जा रहा है। एक बच्चा क्या किया कि सब जगह पे एक एक डाल दिया, क्या गलती किया होगा, है ना। एक बच्चा क्या हर जगह पे क्या डाल दिया, 2 2 2 डाल दिया। एक बच्चा हर जगह पे क्या दिया, 3 3 डाल दिया। इस तरह से बहुत सारा मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहाँ पे एक लिखेगा, बाकी सब जगह पे डी चेंज कर देगा, इसमें रहे हो, तो बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। तो कितना मैट्रिक्स बनेगा, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, है ना। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 6। इसको फिल करने का कितना तरीका है, 6, क्योंकि 6 में से कोई भी आ सकता है। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको फिल करने का कितना तरीका है, 6। इसको फिल करने का कितना तरीका है, 6 वेज, समझा ना। इसको फिल करने का कितना तरीका है, 6 वेज, समझ रहे हो। इन द सेम वे इसको फिल करने का कितना तरीका है, 6। इसको फिल करने का 6, इसको भी फिल करने का 6। तो यानी कि क्या हो जाएगा, सब 6 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कितना आ गया, 6 के बाद 6। इतना सारा मैट्रिक्स पॉसिबल है सर, हो ना। अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 को अगर लेकर चलेंगे 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स से बनाएंगे तो कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसका शॉर्टकट तरीका एक बताएं, हम शॉर्टकट तरीका बताएं। देखो शॉर्टकट तरीका में कैसे करना, पट से आंसर आ जाएगा। देखो बच्चा, देखिए ये 6 जो लिखा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, तब क्या कीजिएगा, देखो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, पावर ऑर्डर में डाल दीजिए, पावर में कर डाल दीजिए, ऑर्डर को डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझा, इतना नहीं सोचना है, समझे। ये देखो अगर हम बोल देते हैं कि 1 2 3 4 5 ही यूज करना है, किसका यूज करना है, 1 2 3 4 5 ही को यूज करना है, ठीक है ना। हम बोल देते इस बार के ऑर्डर 3/4 होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3/4। तो कितना सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5। के पावर क्या डाल दोगे, बोलो छोटू, के पावर क्या डाल देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 के पावर 12 आंसर आ गया। समझा, ये समझ में आया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समझा। पहला का सोल्यूशन आ गया, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। अगला क्वेश्चन में क्या करा था, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, मतलब एक बार जो डिजिट लिख देंगे वो आगे नहीं लिखाएगा, सही रहो ना। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिएगा 2/3 ऑर्डर का बोल रहा था ना छोटू, तो फिर से खोल दो डब्बा 2/3 ऑर्डर का, ठीक है। देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, लो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, तो कैसे बनाते छोटुआ, तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो इसको फिल करेंगे कितना तरीका हो गया, 6, क्योंकि 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इसको फिल करने कितना तरीका होगा,
5। कारण अगर यहाँ पे 1 लिख दे, यहाँ पे एक है, नहीं लिखाएगा क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। इसलिए इसको फिल करने कितना तरीका हो गया 5, इसको फिल करने कितना तरीका हो गया बोलो 4, इसको फिल करने का 3, इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का 1 तरीका हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बनेगा बताओ, तब तक मल्टीप्लाई कर लो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 720। इसलिए नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल विल बी 720। ठीक है। हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 इज है ना कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 and 1। 0 and 1 कितना खोलेगा 9 डब्बा। अगर 9 डब्बा वहाँ पे डूइंग है तो संभव है कि रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन होना ही होना है, नहीं है। यानी कि 9 डब्बा खोल लो पहले, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, 1 2 3, 1 2 3, 9 डब्बा खुल गया क्योंकि 3×3 बोल रहे थे इसीलिए। 3 रो 3 कॉलम, ठीक है ना। अब देखो कैसे हर जगह पे 0 0 0 लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना। एक बच्चा लिख देता हर जगह पे 1 1 1 1 1 1 1 मैट्रिक्स बना, ठीक है ना। बाय यूजिंग 0 and 1। हाँ सिर्फ 0 और 1, ठीक है ना। तो हर जगह पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 रख सकते हैं, एक मैट्रिक्स बनेगा। हर जगह पे 1 1 1 1 रख सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ 0 बाकी सब जगह पे क्या कर दो 1 रख दो, एक और बन गया। 2 0 बाकी सब जगह क्या कर दो, इस तरह से बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। तो कितना मैट्रिक्स संभव है भाई। तो इसको फिल करने का कितना तरीका है बताओ छोटू, 2। इसको फिल करने का कितना तरीका है, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का कितना तरीका 2। यानी कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है 2 के बार 9 आंसर। हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग है ना 0 and 1 ओनली, बाय यूजिंग 0 and 1। सर 4 2 का पावर 4 है। 2 के पावर 4, हाँ है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 डिवाइड के पावर 4 हो गया आंसर, और क्या, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये था कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 and -1 सच दैट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच दैट है ना A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 इक्वल्स टू 0। हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 and -1 है ना सच दैट A11 A21 प्लस A12 है ना A22 इक्वल्स टू 0। देखो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो एक पहले 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लो। तो 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे A11 1 2 A21 और क्या लिखते हैं A22, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, अरे लिखते हैं मैट्रिक्स जी। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है A11 A21 यानी कि ये गुने ये, अब प्लस कौन सा ये गुने ये इक्वल टू कितना लाना 0। लेकिन यहाँ पे डिजिट क्या यूज करना है सिर्फ 1 और -1। तो कितना ऐसा मैट्रिक्स संभव है, देखिए कैसे बना सकते हैं है ना। इस तरह से रखना है कि यहाँ का मल्टीप्लाई करें या यहाँ का मल्टीप्लाई करें और दोनों को 0 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0 आएगा। तो कैसे संभव है देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख -1, यहाँ पे 1 1 लिख दें, क्या 0 आ रहा है देखो। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया +1। अब -1 + 1 कितना हो गया 0। हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट लिखाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए ये वाला, अब प्लस यहाँ जो एलिमेंट लिखा रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आना चाहिए 0। तो पहला मस्त पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है बताइए है ना, यहाँ -1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1, 2 पॉसिबल हो गया नहीं। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 1, क्या संभव नहीं, इस तरह से नहीं आ सकता था है ना। एक और संभव क्या है भाई है ना, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं -1, और पॉसिबल है कि नहीं है। फिर और देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है,
यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ या 1 1 संभव, -1 1 संभव है, जीरो नहीं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जीरो आएगा फिर जीरो है ना। या तो फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था, -1 यहाँ 1 यहाँ -1, या तो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था, बोलो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था, 1 -1 यहाँ -1 यहाँ -1, या तो फिर एक और क्या पॉसिबिलिटी है, -1 यानी कितना बना 8, इसलिए आंसर कितना आ गया 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कितना हो गया 8 हो गया। समझ रहा ना, ये तुमको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है, बस कहानी खत्म हो जाता है। और क्या अगला हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला हम अगर बात करें तो तुमको बता देते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सर है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, नहीं तो इसको लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, ए मैट्रिक्स दैट हैज़ 1 रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रो होगा, एक रो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं AIJ, यहाँ M/N लिख देते हैं, ये रो मैट्रिक्स तभी होगा जब M का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, M का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, समझा ना, कोई दिक्कत। तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होता है 1, और कॉलम कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। रो मैट्रिक्स में M का मान कितना होगा 1 होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मेरा मान क्या क्या हम इस तरह से आज मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4, क्या ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसमें रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 4 है, नहीं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बताओ छोटू, 1/4, पहले वाला 1 रहेगा, अगर पहले वाला 1 है तो रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए हो गया। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो ए वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना होगा 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो ए मैट्रिक्स दैट हैज़ 1 कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना होगा 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर एक मैट्रिक्स लिख देते हैं इस तरह से AIJ M/N, तो कॉलम कब होगा, जब n का मान कितना ना चाहिए 1, कॉलम मैट्रिक्स तभी होगा जब n का मान कितना होगा 1। मतलब अगर एक एग्जांपल लिख ले अपने मन से 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 और रो कितना है 3, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 3/1, कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, समझ गया ना। ए मैट्रिक्स दैट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, नहीं समझा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें है ना अनइक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पर AIJ M/, क्या लिख देते हैं n, तो रेक्टेंगुलर तभी होगा जब m इज़ नॉट इक्वल टू n, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले लिख देते हैं यहाँ पे है ना 3 2 1 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना लिखा हुआ बताइएगा 2/3, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, बराबर नहीं होगा ऑर्डर, माना m और n का वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। लिख लो खुद से, बस हो गया और क्या। यानी कि कोई मैट्रिक्स AIJ अगर है तो ये स्क्वायर कब होगा, जब m इक्वल टू n होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ये लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें रो कितना है, 2, कॉलम कितना है 2, इसलिए किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया 2/2। अब देखिए समझिएगा, इसमें 2/2 जब लिखते हैं ना तो इसको 2/2 नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे,
सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। याद रहेगा, सेकेंड ऑर्डर ऐसा ही मैट्रिक्स बोल दिया मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, क्या चलेगा, 2/2, 2/2, समझा ना। अगर एक मैट्रिक्स ले देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ले देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, फिर से समझा ना, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। m इक्वल टू n हो गया। यदि m इक्वल टू n होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इसका नाम देंगे क्या, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा। द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच, द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच, द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच I इक्वल टू j, द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच I इक्वल्स टू j, ठीक है ना। द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच I इक्वल टू j, नहीं समझा है ना। किसी मैट्रिक्स का वैसा एलिमेंट जिसके लिए I बराबर क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर विच I इक्वल्स टू j, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। समझा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले देते हैं AIJ, ठीक है ना, AM बाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ना डायगोनल डिफाइन करेंगे, सही है ना। तो I इक्वल टू जे, तो I इक्वल टू जे के लिए कौन कौन होता है, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर कौन कौन लिखाएगा, A11, I इक्वल टू जे नहीं हो गया, फिर क्या लिख सकते हैं A22, I इक्वल टू जे नहीं हो गया, A33, और कौन सा हो जाता था A44 डॉट डॉट डॉट, समझा ना, कोई दिक्कत। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होता है, A11, A22, A33 ना। ये देखो, अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स ले देते हैं सेकेंड ऑर्डर का, A11, A12, A21 और क्या हो गया A22, इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, यानी कि ये वाला, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, समझा ना, समझा ना, कोई दिक्कत। ये जो देख रहे हो ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर में कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में स्क्वायर रहेगा उसमें डायगोनल कितना होगा, एक ही होगा, वो ये वाला होगा। ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा है ना, इसको बोल सकते हैं क्या छोटू, ऑफ डायगोनल। क्या बोल देंगे, ऑफ मतलब क्या होता है, ना है, ऑन ऑफ समझता है ना, ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल नहीं है, डायगोनल से हट करके है, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट इसे हो गया। जैसे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या लिखाएगा, A11, फिर आगे क्या लिखते हैं A12, फिर क्या लिखाएगा A13, फिर अगला 21, 22, 23, 31, 32 और कौन सा हो गया 33। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, ये हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल यही हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझा। तो डायगोनल एलिमेंट सब मैट्रिक्स में है ना, कि वैसा है ना एलिमेंट जिसके लिए I इक्वल टू क्या हो जाए, जे हो जाए, मतलब A11, A22, A33 को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, समझा ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो, है ना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे देखिए ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को TR ऑफ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, TR ऑफ ए, मतलब समझ में आ गया ना क्या लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो गया, A11 प्लस क्या लिखेंगे A22 प्लस क्या हो गया A33 डॉट डॉट डॉट, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ ए इजकल टू 3 +
यानी कि 6। मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 -5 8 2 7 -2। हम तुमसे पूछते हैं इसका ट्रेस बताओ, तो ट्रेस कैसे लिखा गया बताओ। TR ऑफ ए मतलब कौन कौन आ गया 1 -5 -2 यानी कितना आ गया बताओ छोटू -6 आंसर। तो ट्रेस मतलब क्या होता है समझ में आया ना। ट्रेस मतलब क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं।